क्या आप भी सोचते हैं कि मैं तो मेहनत बहुत करता हूं फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पा रहा, या फिर कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर कैसे बन जाते हैं और मैं सिर्फ सरवाइव कर रहा हूं। सच ये है कि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को समझना एक साइकोलॉजी है। मॉर्गन हाउसल की लेजेंडरी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है, कैसे पैसा, सोच, भावनाएं और आदतें मिलकर आपकी फाइनेंशियल किस्मत तय करती हैं। और खास बात यह है, हमने इस वीडियो में इस किताब के सबसे जरूरी 6 चैप्टर्स को चुना है, जिन्हें हमने आसान भाषा, रियल डेटा और इमोशन के साथ आपके लिए तैयार किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ जेब नहीं, जिंदगी भी भर दे, तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक नया सोचने का तरीका है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, कोई पागल नहीं होता। नो वन्स क्रेजी। क्या आपने कभी किसी को देखकर कहा है, इतना पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, ये तो पागल है? या फिर क्रिप्टो में पैसे लगाना मतलब पैसे डुबाना है? लेकिन रुकिए, हो सकता है वही इंसान आने वाले सालों में करोड़पति बन जाए। इसीलिए लेखक मॉर्गन हाउसल इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद जरूरी बात से करते हैं। कोई भी पैसे के मामले में पागल नहीं होता, बस उसकी सोच और अनुभव आपसे अलग होते हैं। आइए इसको एक डाटा से समझते हैं। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 10 करोड़ लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, लेकिन 85% लोगों को नुकसान हुआ, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दूसरों को देखकर इन्वेस्ट किया बिना खुद समझे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने छोटी उम्र में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की रिस्क लिया और आज फाइनेंशियल फ्रीडम जी रहे हैं। तो क्या नुकसान उठाने वाले बेवकूफ थे? नहीं, वो बस अपने अनुभव और समझ से फैसले ले रहे थे। हर किसी की नजरिया अलग क्यों होता है? लेखक कहते हैं, हमारा फाइनेंशियल बिहेवियर उस माहौल पर निर्भर करता है जिसमें हम पले बड़े हैं। जैसे अगर आपके माता पिता ने आर्थिक तंगी देखी तो आप बचत को ज्यादा अहमियत देंगे। अगर आपने अपने दोस्तों को स्टार्टअप से सफल होते देखा तो आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। कोई जिसने सालों तक महंगाई झेली है वो निवेश के मामले में डरा रहेगा। तो हर किसी के दिमाग में पैसे की एक अलग कहानी है और इसलिए सबका फैसला भी अलग होता है। आज की दुनिया में लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब देखकर फैसले लेने लगते हैं। कोई क्रिप्टो से अमीर बन गया तो हम भी भाग जाते हैं। कोई स्टॉक से कार खरीद लाया तो हम भी उसी शेयर को खरीद लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी यूनिक होती है। जो उनके लिए काम कर रहा है वो आपके लिए नहीं भी कर सकता। हमें इन सब को देखकर सीखना चाहिए। किसी को देखकर उसके पैसे के फैसले पर जज मत करो। उनकी सोच, अनुभव और डर आपसे अलग हैं। और अगली बार जब आप किसी के इन्वेस्टमेंट को पागलपन कहें तो रुकिए, हो सकता है वो आपसे कहीं ज्यादा समझदार निकले। आपके लिए कुछ सवाल है क्या? आपने कभी किसी के पैसे के फैसले को बेवकूफी समझा है? क्या आप खुद सोशल मीडिया देखकर फाइनेंशियल फैसले लेते हैं? क्या आपने कभी अपनी फाइनेंशियल सोच को गहराई से समझने की कोशिश की? अध्याय 2, किस्मत और जोखिम। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि किसी की सफलता को सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा समझना उतना ही गलत है जितना अपने फेल होने को सिर्फ अपनी गलती मान लेना। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो उतनी ही मेहनत करते हैं जितना कोई अमीर इंसान करता है, लेकिन फिर भी वो सफलता नहीं पाते। क्यों? क्योंकि किस्मत और रिस्क दोनों हर किसी के लिए बराबर नहीं होते। अब उदाहरण से समझिए, बिल गेट्स को ही ले लीजिए। अगर वो लेकसाइड स्कूल नाम के उस यूनिक स्कूल में दाखिल न होते जहां कंप्यूटर की सुविधा थी जो उस वक्त बेहद दुर्लभ थी, तो शायद आज दुनिया उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर के रूप में न जानती। क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? जरूर की, लेकिन किस्मत का फैक्टर बहुत जरूरी था। इसी तरह कई होशियार लोग हैं जो उसी दौर में बड़े हुए, उतनी ही मेहनत की, लेकिन उन्हें वो एक्सपोजर नहीं मिला, यानी उनकी किस्मत उतनी मददगार नहीं थी। इसको आज के डाटा से देखें तो 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर महीने करीब 10 लाख लोग शेयर मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2-3% लोग ही 5 साल बाद प्रॉफिट में टिके रहते हैं। क्या बाकी सब अनपढ़ या लापरवाह हैं? नहीं, उनमें से कई लोगों ने नियम से इन्वेस्ट किया,
लेकिन राइट टाइमिंग, इमरजेंसी या छोटे छोटे रिस्क फैक्टर उनके खिलाफ गए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही फैमिली के दो भाई एक साथ बिजनेस शुरू करते हैं। एक सफल हो जाता है, दूसरा कर्ज में डूब जाता है। क्यों? शायद एक का कस्टमर जल्दी मिल गया, शायद एक की दुकान बाढ़ में बह गई। क्या ये सिर्फ मेहनत की वजह थी? नहीं, ये रिस्क और किस्मत का असर था। इस बुक के इस चैप्टर से आपको यह सीखना चाहिए कि जब आप किसी को अमीर बनते देखें तो ये भी सोचिए कि कहीं किस्मत ने उसका साथ तो नहीं दिया। और जब आप किसी को संघर्ष करते देखें तो ये मत सोचिए कि वो नालायक है। हर कहानी अधूरी होती है अगर आप उसमें किस्मत और रिस्क को शामिल नहीं करते। रियल लाइफ में सही और गलत से ज्यादा जरूरी होता है समझदारी और बैलेंस, और यही ये अध्याय सिखाता है। सोचिए, अगर आपके पास RS लाख हों और फिर भी आप बेचैन महसूस करें क्योंकि आपके पड़ोसी के पास RS 1 करोड़ है, तो क्या सच में आपके पास कम है या फिर आपका नजरिया ही आपकी खुशी छीन रहा है? अध्याय 3, कभी भी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। इस अध्याय में लेखक मॉर्गन हाउसल हमें यह समझाते हैं कि सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता कि कब रुकना है, कितना काफी है, तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे। ये एक ऐसा जाल है जो इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। आज RS 10 लाख चाहिए, कल 1 करोड़ और फिर 10 करोड़। लेकिन सवाल है, कब कहोगे कि बस अब बहुत हुआ? उदाहरण से समझिए, बर्नी मैडॉफ की कहानी इस अध्याय में सबसे दमदार है। वो एक बेहद सफल और अमीर इंसान था, लेकिन उसने लोगों से पैसे लेकर पोंजी स्कीम चला दी, सिर्फ इसलिए कि वो और ज्यादा कमाना चाहता था। नतीजा, सारी संपत्ति गई, नाम मिट्टी में मिला और जिंदगी जेल में खत्म हुई, जबकि वो पहले ही करोड़ों डॉलर का मालिक था। मतलब लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स HNI में से 70% लोग अपने धन के बावजूद डिप्रेशन और चिंता से जूझ रहे हैं। कारण, उनमें से अधिकतर लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, हर समय और पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। आज सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते वक्त हम रोज देखते हैं कोई नई कार, कोई विदेश यात्रा, कोई करोड़पति। फिर हमारे मन में आता है, मेरे पास क्यों नहीं है? ये सोच हमें कृतज्ञता से दूर और अशांति के पास ले जाती है। इस बुक के इस चैप्टर से आपको 3 बातें सीखना चाहिए। अपने जीवन में कितना काफी है ये तय करना जरूरी है। अपने पैसों को दूसरों से तुलना करके नहीं, अपने उद्देश्य के अनुसार देखें। कभी कभी कम में ही बहुत होता है, ये समझ पाना ही असली समझदारी है। एक लाइन जो याद रखिए, सच्ची दौलत तब आती है जब आप जानते हैं कि आपको कितना चाहिए और कब रुकना है। क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए बड़ी शुरुआत, बड़े रिस्क और बड़ा पैसा चाहिए? अगर हाँ, तो ये अध्याय आपकी सोच को हिला देगा। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, हैरान कर देने वाली चक्रवृद्धि। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे बड़ी कुंजी है साबर समय और लगातार छोटी प्रगति। ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज को सिर्फ एक फॉर्मूला मानते हैं, FV for PV 1 + R और NN। लेकिन इसकी असली ताकत तब दिखती है जब समय का जादू इसमें जुड़ता है। उदाहरण से समझिए, वॉरेन बफे की कुल संपत्ति $100 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी 99% दौलत 50 की उम्र के बाद बनी। वो 11 साल की उम्र से निवेश कर रहे हैं, इसलिए उनकी असली ताकत उनकी इंटेलिजेंस नहीं बल्कि उनका कंसिस्टेंसी और पेशेंस है। एक स्टडी में पाया गया कि अगर कोई व्यक्ति RS 5000 हर महीने 12% रिटर्न पर 25 साल तक निवेश करे तो उसका पैसा RS 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति 5 साल बाद शुरू करे तो फाइनल अमाउंट सिर्फ RS 50 लाख होता है। समय एश धन, हम सभी तेज सफलता चाहते हैं। हम सोचते हैं जल्दी पैसा आए, लाइफ सेट हो जाए, लेकिन असलियत यह है कि धीमी लेकिन स्थिर प्रगति ही वो जादू है जो हमें वहां पहुंचाती है जहां हम जाना चाहते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा निवेश, हर महीने एक किताब, हर हफ्ते एक नई स्किल, यही कंपाउंडिंग है। सोचने के लिए एक सवाल, अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप खुद को 37 गुना बेहतर बना सकते हैं। तो सवाल है, आपने आज उस 1% पर काम किया क्या? क्या आप जानते हैं
दुनिया के 70% लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं। तो बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, उसे संभालने की कला भी आनी चाहिए। अध्याय 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल बताते हैं, पैसा कमाने के लिए साहस, आत्मविश्वास और कुछ रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए विनम्रता, डर और सतर्कता चाहिए। दुनिया में हजारों लोग करोड़पति बनते हैं, लेकिन ज्यादा लोग अमीर बने नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा हमेशा आता रहेगा। उदाहरण से समझते हैं, राज कुंद्रा या अनिल अंबानी जैसे बड़े नामों को देखिए। एक वक्त करोड़ों में खेलते थे, लेकिन कुछ गलत फैसलों ने उन्हें नीचे ला दिया। इसके उलट वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला जैसे लोगों ने पैसे को बनाए रखने की आदतें विकसित की। भारत में एक रिपोर्ट के अनुसार 90% लोग जो अचानक अमीर बनते हैं, जैसे आईपीओ से लॉटरी बिजनेस में एकदम फायदा, वे 5 साल में फिर मिडिल क्लास या गरीब हो जाते हैं। क्योंकि खर्च बढ़ जाता है, निवेश की समझ नहीं होती, अहंकार आ जाता है। सोचिए, आपने लाखों कमाए, लेकिन कुछ गलत फैसलों ने आपको फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से शुरुआत की थी। कितना फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट और सेल्फ डाउट होगा ना। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ पैसा कमाने के पीछे न भागें, बल्कि उससे जुड़े मूल्य, सोच और आदतें भी बदलें। आपको सोचने का सवाल, क्या आप अपने पैसे को बचाने के लिए उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी कमाने के लिए करते हैं? क्या आपको लगता है कि हर काम में सफलता मिलनी चाहिए, या फिर हर आइडिया चलना चाहिए? तो जान लीजिए, 10 में से 9 बार फेल होना कोई हार नहीं है। असली खेल एक बड़ी जीत का है जो सब कुछ बदल सकती है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि सफलता का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा फैसलों पर टिका होता है, जिन्हें हम टेल इवेंट्स कहते हैं। टेल इवेंट यानी ऐसी घटना जो बहुत कम होती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे एक बड़ा शेयर 8000% ऊपर चला जाए, एक स्टार्टअप अचानक यूनिकॉर्न बन जाए, एक कंटेंट वीडियो वायरल हो जाए, एक किताब बेस्ट सेलर बन जाए। ये रेयर होते हैं, लेकिन जब होते हैं, गेम बदल देते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, एप्पल कंपनी ने 1980 में शुरुआत की, लेकिन असली सफलता मिली 2007 में आईफोन के साथ। वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में 5 कंपनियों से 90% कमाई होती है, यानी सैकड़ों निवेशों में से कुछ टेल वाले दांव ही सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। SP 500 और अमेरिका का एक बड़ा शेयर मार्केट इंडेक्स में सिर्फ 4% कंपनियों ने पूरे इंडेक्स की ग्रोथ का 100% हिस्सा दिया है। मतलब 96% कंपनियां तो ज्यादा फायदा नहीं देती, लेकिन अगर आप 4% सही पकड़ लें, आप जीत गए। कई बार हम बार बार फेल होने पर खुद को नाकाम समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको हर बार सही नहीं होना है, सिर्फ एक बार जबरदस्त सही होना है। इस सोच से उम्मीद और धैर्य दोनों मिलते हैं। सोचने का सवाल, क्या आपने अब तक हार को हार समझा है या टेल इवेंट की तैयारी समझा है? कंक्लूजन, पैसे की सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। पैसा कमाना, बचाना और बढ़ाना ये सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि मानसिकता, माइंडसेट और आदतों का खेल है। मॉर्गन हाउसल ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में यही सिखाया कि हमारा व्यवहार ही हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को तय करता है। इच्छा, डिजायर और लालच में फर्क करो। ज्यादा कमाने की चाह अच्छी है, लेकिन लालच कभी खत्म नहीं होती। असली अमीरी है संतुलित जीवन। रिस्क को समझो, डर से मत भागो। हर निर्णय में थोड़ा रिस्क होता है, सीखो उसे मैनेज करना, टालना नहीं। हर कोई अपनी सोच से फैसले करता है। लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पैसे की समझ भी उसी हिसाब से होती है, इसीलिए सबके डिसीजन अलग होते हैं। अमीर बनना और अमीर रहना दोनों अलग कला है। कमाने में हिम्मत चाहिए, लेकिन बचाने में विनम्रता और समझदारी। हर प्रयास सफल नहीं होगा, लेकिन एक टेल जीत काफी है। बार बार फेल होना गलत नहीं, क्योंकि कभी कभी एक बड़ा मौका ही सब कुछ बदल देता है। धैर्य रखो और समय को अपना दोस्त बनाओ। कंपाउंडिंग ब्याज पर ब्याज तभी काम करती है जब आप उसे समय देते हो। क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि आप पैसे के लिए जी रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है? अगर हाँ, तो ये किताब आपको सिर्फ पैसा नहीं, सोचने का नया नजरिया देती है।
ऐसी ही लाइफ चेंजिंग नॉलेज पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आपसे छूट ना जाए।